यह कहानी की शुरुआत होती है टुनपुर गांव से। एक दिन शाम को गांव के सबसे अमीर आदमी मोहनलाल के घर पर एक अनजान औरत आती है। उसने गोद में एक बच्चा था और वह घबराई हुई थी और उसकी आंखों में डर की झलक थी। और वह औरत बोलती है कि मुझे एक रात यहाँ रहना है। मोहनलाल की पत्नी को उस औरत पर दया आ गई। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन मोहनलाल को यह सब अजीब लगा। और जब रात हुई तो उस औरत ने बताया कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला था। जब मैं उसे देखने गई तो पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज़ आई, इस बच्चे को बचा लो वरना कुछ अनर्थ हो जाएगा। और मैंने इस बच्चे को उठाकर जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मोहनलाल और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। टुनपुर गांव में ऐसी कई घटनाएं पहले हो चुकी थी, लेकिन उस सब में यह मामला कुछ अलग ही था। और अचानक देर रात को बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसका रोना कुछ सामान्य नहीं था। वह आवाज़ कुछ बच्चे की तरह नहीं, लेकिन वह बड़े इंसान की तरह लग रही थी। और यह रोना सुनकर घर में सब नींद से जाग गए। और जब मोहनलाल बच्चे को उठाने जाते हैं तो जैसे ही उसने बच्चे को छुआ तो उसे लगा कि जैसे उसके शरीर में कुछ करंट सा लग रहा हो। और उसकी पत्नी बोली, ये क्या हो रहा है? फिर एक गांव का बुजुर्ग आदमी देवी प्रसाद वहां पहुंचता है और उसने उस बच्चे को देखा और बोला, यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, इस बच्चे के साथ कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यह सुनकर मोहनलाल और उसकी पत्नी एक दूसरे के सामने देखने लगे। मोहनलाल की पत्नी ने उसे बहुत जोर से पकड़ लिया, मानो उसे बचाना चाहती हो। इस गांव में पहले से ही अंधविश्वास फैला हुआ था। और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने बोला, मोहनलाल दरवाज़ा खोलो। मोहनलाल ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने गांव के मुखिया और कुछ लोग खड़े थे। सभी के चेहरे पर कुछ चिंता थी। गांव के मुखिया बोलते हैं कि हमें इस बच्चे के बारे में कुछ बात करनी है। मोहनलाल ने चौंक कर पूछा, क्यों? मुखिया ने मोहनलाल से कहा, जब से बच्चा गांव में आया है तब से कुछ अजीब सी घटना गांव में हो रही है। गांव में किसी के खेत में अचानक आग लग जाती है तो किसी की बेटी अचानक बेहोश हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेतों में कल एक अजनबी आदमी की परछाई देखी गई। मोहनलाल सोच में पड़ गया और उसकी पत्नी ने भी महसूस किया कि यह बच्चा जब से उसके घर में आया है तब से कुछ अजीब सा ही बन रहा है। तभी वह जो बच्चे को लेकर आई थी उस औरत ने कांपती आवाज में बोला, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने जब इस बच्चे को जंगल में उठाया तभी किसी ने पीछे से मेरी ओर देखा था। मोहनलाल की पत्नी ने घबरा कर पूछा, कौन? उस औरत ने कहा, मुझे उसका चेहरा याद नहीं है पर उसकी आंखें लाल थी। तभी अचानक घर की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, मानो कोई घर के बाहर खड़ा हो। मोहनलाल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ज़मीन पर किसी के पैरों के निशान थे और वह निशान घर के चारों ओर घूम रहे थे। मोहनलाल और गांव वालों की निगाहें उस अजीब से पैरों की ओर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसके घर की चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के मुखिया चिंतित होकर बोले, यह तो कुछ अजीब है कि कोई इंसान यहाँ आया था तो गया कहाँ? तभी मोहनलाल की पत्नी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने बच्चे को कस के पकड़ लिया। और उसने यह महसूस किया कि यह बच्चा उसके लिए कोई अनजान नहीं है और इस बच्चे के साथ उसका कोई पुराना रिश्ता जुड़ा हो। रात के सन्नाटे में जब सब लोग अपने अपने घर लौट गए, मोहनलाल और उसकी पत्नी और वह औरत उस बच्चे के पास ही बैठे हुए थे। मोहनलाल की पत्नी बच्चे को निहार रही थी। तभी उसने देखा कि बच्चे की कलाई पर छोटा सा निशान था, जो कोई साधारण नहीं था। और वह वैसा ही निशान था जो कि मोहनलाल की पत्नी के पहले बच्चे के साथ हाथ में जो था, उसने जन्म के बाद ही तुरंत गायब हो गया था। मोहनलाल की पत्नी का पूरा शरीर कांप उठा और उसने घबराकर मोहनलाल को पुकारा और कहा कि यह निशान तो हमारे बच्चे की तरह ही है। मोहनलाल ने उसे ध्यान से देखा और चौंक गया
उसने उसकी पत्नी को कहा कि क्या तुम्हारा यह कहना है कि यह बच्चा हमारा ही है? मोहनलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। 7 साल पहले जब उसने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था, तब 1 घंटे के बाद वह अस्पताल से अचानक गायब हो गया था। डॉक्टर और नर्स ने बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। और सवाल यह है कि यह बच्चा वही है तो इतने सालों बाद जंगल में कैसे मिला? क्या इस बच्चे को किसी ने चुराया था या इसके पीछे कोई और रहस्य था? तभी अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक कुछ धीमी थी, जैसे कि कोई डरते डरते दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मोहनलाल ने धीरे से दरवाज़ा खोला और जो सामने खड़ा था उसे देखकर उसकी आंखों फटी की फटी रह गई। और सामने एक बूढ़ा आदमी था और इसकी आंखें अंदर धसी हुई थी और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी। शरीर पर बहुत चोट के निशान थे और वह कांप रहा था। और वह बोला, मुझे अंदर आने दो, बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मोहनलाल ने उसे झिझकते हुए बोला, अंदर बुला लिया और वह अनजान औरत बच्चे को कसकर पकड़े हुए थे। बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, तुम लोग सोच रहे होगे कि यह बच्चा अचानक जंगल में मिला, लेकिन यह सच नहीं है। मोहनलाल और उसकी पत्नी चौकन्ने हो गए। और फिर यह बच्चा यहाँ कैसे आया? मोहनलाल ने गहरी आवाज़ में पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। 7 साल पहले इस बच्चे को जन्म के साथ ही 1 घंटे बाद कोई आदमी अस्पताल से उठा के ले गया था, और वह कोई आदमी और नहीं, मैं ही था। मोहनलाल ने उसे पूछा, तुमने मेरे बच्चे को क्यों चुराया? और मोहनलाल की पत्नी चीख पड़ी और उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने उसे चुराया नहीं था, लेकिन मैंने उसे बचाया था। मोहनलाल और उसकी पत्नी एक साथ बोले, बचाया? और फिर बूढ़े आदमी ने एक कहानी सुनाई जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 7 साल पहले जब तुम्हारा बेटा अस्पताल में पैदा हुआ था, तब एक अजीब सी घटना हुई थी। रात के अंधेरे में 4 लोग अस्पताल में आए और वो डॉक्टर नहीं थे। सफ़ेद कोट पहने हुए थे। वह सीधे नवजात शिशु के कमरे में गए। मैं उस समय उसी अस्पताल में सफाई कर्मचारी था। उस रात वहाँ मेरी ड्यूटी थी। जब मैंने उस सबको उस बच्चे के पास जाते हुए देखा, तब मेरा दिल बैठ गया और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिख रहा था, और वो लोग बच्चे को कहीं ले जाने वाले थे। मोहनलाल और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने हिम्मत जुटाकर अस्पताल के गार्ड को बुलाया, लेकिन वह जब तक वहां पहुंचा, वो 4 लोग वहां से गायब हो चुके थे। अब मैंने देखा कि उसने बच्चे को कपड़े में लिपट कर बेड के नीचे छुपा दिया था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने कुछ सोचकर इस बच्चे को वहां से उठा लिया और अस्पताल से भाग गया। मोहनलाल की पत्नी की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उस बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें बताता तो वह लोग इस बच्चे को फिर से खोज लेते, इसलिए मैंने इस बच्चे को अपने गांव ले जाकर छुपा दिया। लेकिन कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मोहनलाल ने कहा, लेकिन वह लोग कौन थे और उसको हमारे बच्चे से क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, मुझे पूरा सच नहीं पता है, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी। वह लोग इस बच्चे को कुछ विशेष बच्चा कह रहे थे। मोहनलाल और उसकी पत्नी ने कहा, विशेष बच्चा? तभी बाहर अचानक किसी के भागने की आवाज़ आई। मोहनलाल तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर